कि प्रदेश की टीम घोषित हो गई है। सभी मोर्चों की टीम घोषित होने वाली है, एक एक करके सबकी हो रही है आपस में। सबसे जिलाध्यक्षों से राय लेकर के और टीम तैयार करते ही और जल्दी और भी घोषित हो जाएगी। जिस तरह से गहलोत साहब का इतिहास शास्त्र है, जैसे धुरंधर पिक्चर के चैप्टर आ रहे थे, उनका भी एक चैप्टर आ रहा है। अब गहलोत साहब को इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। गहलोत साहब का कार्यकाल पूरा हो गया, ठीक है, अब नई पीढ़ी को आने दो। कि कब तक और इंतजार में बैठे रहोगे? अब तो कहो कि हम सही दिशा में नई पीढ़ी को प्रेरित करें, मार्गदर्शन दें। ये है उनका अब समय, क्योंकि अब वो क्या क्या बोल देते हैं, शब्द चयन भी थोड़े बिगड़ने लग गए आजकल गहलोत साहब के। कभी बेटों को दूर रखो और खुद बेटे को आगे लाते जा रहे हैं, लाते गए। फिर कभी कहते हैं कि मैंने तो ये नहीं कहा था और मेरा प्रश्न नहीं समझा। मैं सोचता हूँ कि गहलोत साहब को अब धैर्य करना चाहिए, संतोष शास्त्र शुरू करो। मतलब वास्तव में मैं एक बात बताऊं आपको कि गहलोत साहब का कार्यकाल हो गया, 3 बार मुख्यमंत्री रह लिए, लेकिन उन्होंने पार्टी को इतने गर्त में डाल दिया, कांग्रेस पार्टी को, जो कभी भी देश पर शासन करती थी, कभी कई प्रांतों में शासन करती थी। उनको पंजाब का प्रभारी बनाया, पंजाब में बंटा ढार किया। उनको गुजरात में प्रभारी बनाया, गुजरात में बंटा ढार किया। उनको महाराष्ट्र में प्रभारी बनाया, महाराष्ट्र में बंटा ढार किया। तो सभी जगह अब उनका अब जलवा खत्म हो गया। अब इंतजार करते करते तो फिर वो सूखते जाएंगे। दिल्ली की तरफ रुख जाता है उनका, दिल्ली की तरफ ज्यादा घूमता है। दिल्ली की तरफ रुख है गहलोत साहब। वैसे देखिए, मैं शुभकामनाएं, मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं उनको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। दिल्ली की तरफ उनका रुख है, उसका कारण है क्योंकि उनकी पार्टी में निर्णय वहीं से होता है और वहाँ आजकल उनके जो एक इमीडिएट विरोधी जो थे ना, उन्होंने ज्यादा वहाँ चक्कर काटने शुरू कर दिए। तो वो भी अब दिल्ली की तरफ रुख करके और वहीं प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके और वापस वो राष्ट्रीय नेतृत्व की नजरों में एक अच्छे राजनेता के रूप में उभर करके आ जाए, इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। अच्छी है, शुभकामनाएं मेरी उनके लिए भी, लेकिन अब इंतजार में दुबले होते जाएंगे। जैसे आपने कहा कि एक उम्र के बाद नेता वहीं बैठ जाना चाहिए, तो वो उम्र कितनी होनी चाहिए वैसे? नहीं, उम्र नहीं, उम्र होता है दिमाग से, शरीर से, और उम्र की गणना के हिसाब से नहीं। दिमाग जब तक उसका चेतना हो, व्यवस्थित रूप से निर्णय कर सके, निर्णय क्षमता हो, काम करने की ललक हो, सेवा की भावना हो, तो उसमें उम्र बाधक नहीं है। लेकिन मैंने उम्र इसलिए कहा कि जो मानसिक रूप से भी ये सोच लिया कि अब यार कभी कुछ बोल दे, कभी कुछ बोल दे, कभी कोई समझ में आवे, कभी कोई समझ में नहीं आए, कभी अति उत्साह में किसी को कुछ भी कह दे, नकारा निकमा कह दे, कुछ भी कह दे, कभी फिर गले लगाने का काम भी कर दे। ये ऐसी जो है ना, मतलब क्या कहना चाहिए, सनकी स्वभाव टाइप का। और कभी इतने उतावले हो जाएं कि इंतजार शास्त्र शुरू कर दे। ये सारा वो है कि विवेक शून्य हो गया व्यक्ति, तो फिर वो उम्र वही असर कर जाती है। हकीकत शास्त्र पर जाना चाहिए, हकीकत शास्त्र पर जाना चाहिए। अब समय ऐसा है, नई पीढ़ी को अवसर देने से ध्यान है। अभी महिलाओं की बात चल रही है, महिलाओं को राजनीतिक आरक्षण देने का बिल आप लोग लेके आ रहे हैं। प्रदेश स्तर पर आज महिला मोर्चा की घोषणा की, आपने इनको आश्वासन दिया। गहलोत साहब भी सुनीता जी को आगे करें ना, अरे सुनीता जी को आगे, हमारी शुभकामनाएं है सुनीता जी को। पार्टी के स्तर पर बीजेपी क्या कुछ कर रही है महिलाओं को? हमारे पास में पूरी टीम है। जो आरक्षण आएगा तो हमारे पास में प्रशिक्षित, आज आपने देखा ना महिलाओं की टीम घोषित हुई है, इनमें भी कई ऐसी प्रतिभाशाली महिलाएं हैं। तो महिलाएं देखिए, जब देश में इस प्रकार का जैसे की संभावनाएं है, इसी सत्र के अंदर महिला आरक्षण भी होने की संभावना है, इसी सत्र में डिलिमिटेशन की भी संभावना है। अभी संभावना शब्द प्रयोग है मेरा,
आप संभावनाएं हैं, तो हम तो तैयार हैं। हमारे पास में बहनें भी पर्याप्त संख्या में है, मैच्योर्ड बहनें हैं जो सभी दृष्टि से और सत्ता संभालने के लिए भी तैयार। क्योंकि आरक्षण अपने कानूनी हक से पहले भी तो पार्टी अपने स्तर पर दे सकती है, ये सवाल बार बार पार्टी ने प्रयास किया है, आज आप हिसाब लगा के देख लो, तो हमने प्रयास किया है कि कहाँ पर कितने बहनों को आगे लाना चाहिए, प्रयास किया हमने, हुआ। एक सवाल था कि अभी बात चल रही थी मंत्री पुत्र बेटों को आगे बढ़ाने वाले की। डॉक्टर जी ने कहा कि मैं जब तक राजनीति में हूँ मेरे परिवार से कोई राजनीति नहीं है। उन्होंने तो अपने परिवार के लोगों को क्या आरएएस और वो कुछ बना दिया ना, कैसे बना दिया, पिछले बैकडोर से पता नहीं क्या क्या किया, वो तो उनको फिर वो लेकिन ये आरोप इसलिए लगातार हो जाता है कि वो वसुंधरा जी की सरकार में सारे बने। नहीं तो बने नहीं 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 नहीं, वसुंधरा जी के राज में नहीं। मैं एक बात बताऊं, सरकार की थी और सिलेक्शन वसुंधरा जी की सरकार। भर्ती के बाद ही तो फिर क्या होता है। देखिए सिलेक्शन कैसे करवाया, बैकडोर से कराया, क्या कराया हमने सुना है। तो जब उनके अपने उन्होंने अपने पुत्रों को उधर कर दिया है, तो फिर अब राजनीति के लिए बचा ही नहीं, उनको नया पैदा करना पड़ेगा। आपका ये कहना है कि इनका जो पुत्र है राजनेताओं के, वो पूरा दखल देके काम करे, कोई आपत्ति नहीं आपको? नहीं नहीं, राजनीति के अंदर जिसके पास जो दायित्व है वो अपना दायित्व निभाए। इवन पंचायतों में भी हमने, जहाँ महिला सरपंच बन गई तो महिला सरपंच ही काम करे, उसके पति नहीं करे। ऐसे ही जहाँ पर जो दायित्व जिसके पास में है वो ही वह दायित्व निभाए, उसमें दूसरे का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वो अपने विवेक से काम करे, टीम के साथ काम करे, ये ठीक है। और दूसरे का हस्तक्षेप अवांछित हस्तक्षेप माना जाता है, वो नहीं। राजनीति के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतर नहीं होना चाहिए या होना चाहिए? नहीं, मैं ये इसमें इसलिए नहीं कहूँगा कि यदि योग्यता है, किसी में क्षमता है, राजनीति में सेवा की भावना से वो आगे आया है और जन सेवा करके जनाधार उसने तैयार किया है अपना, और निर्णय तो जनता करेगी, लेकिन वो उसमें यदि आगे भाग लेता है तो मैं सोचता हूँ कि कोई अनुपयुक्त नहीं माना जाएगा। लेकिन किसी को प्रवोक करके, हस्तक्षेप करके, जबरन कि मेरा, बीजेपी भी क्या विकास शास्त्र चलाएगी, ऐसी कोई सीरीज चलाएगी? हम नकल नहीं करते, हम सही दिशा में काम करते हैं। पता नहीं वो उतावले हैं और इंतजार शास्त्र कर रहे हैं। मैंने तो कहा कि उनको अब इंतजार में सूखना नहीं चाहिए। इंतजार में आदमी दुबला होता जाता है, क्या होगा क्या होगा, कब आएगा कब आएगा। ये अब उनको तो संतोष करना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले। हमको कोई शास्त्र करने की जरूरत नहीं। हमारे तो यहाँ देखिए कि कल कौन आगे हमारा अध्यक्ष बनेगा, हमको किसी को नहीं पता। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं प्रदेश का अध्यक्ष बनूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी कोई नहीं सोच सकता कि वंशानुगत होगा। कांग्रेस में जैसे होता है ना कि नेहरू जी के बाद में इंदिरा जी से राजीव जी से राहुल जी से सोनिया जी, और फिर प्रियंका जी भी, ऐसे करके ये ठीक नहीं है। एक तो आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लिखा, जो आप संदर्भ में बिल लाने की तैयारी, राजस्थान में यूसीसी की बात चल रही है। आपके आज मेघवाल जी ने पत्र लिखकर आपने बिल लाने की तैयारी की है। ये बात सही है। मैंने राज्यसभा में ये विषय भी रखा था कि आज देश की आवश्यकता है, और केवल आज की नहीं है, हिंदुस्तान के संसद में भी ये विषय पहले भी आया था। सर्वोच्च न्यायालय ने भी विभिन्न प्रसंगों पर यह कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जरूरत है। समान दिलाने का निर्णय कर दिया, आदेश दे दिया, और उसके बाद कांग्रेस ने नए कानून बना करके उन बहनों का हक छीन लिया।
तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश में संसद में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जरूरत है, समान नागरिक संहिता लाने की जरूरत है। 3-4 प्रसंगों पर कहा, अभी भी कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने ये सलाह दी, फिर उत्तराखंड ने ये कानून बना दिया, उसके बाद गुजरात ने बना दिया, फिर अभी आसाम लाने वाला है, अभी चुनाव हो जाएंगे उसके बाद वो भी लाने वाला है। ऐसे ही फिर हम भी लाना चाहते हैं। तो मुझे भी ये जवाब दिया कि इस दिशा में विचार चल रहा है। तो विचार मतलब पूरी समीक्षा करने के बाद और इस पर होना चाहिए। देखिए, कानून सबके लिए एक होना चाहिए, एक देश एक कानून, ये चलना ही चाहिए। उस हिसाब से यदि व्यवस्था हो तो सबको न्याय मिलता है। महिलाओं को विशेष रूप से, जैसे महिलाओं को पहले 3 तलाक में निकाल दिया जाता था, शरिया कानून चलता था, ये ठीक नहीं है। शरिया कानून ठीक नहीं है। सबको समान अधिकार। अरे भाई, वो महिला महिला को भी पूरा सम्मान मिलना चाहिए। राजस्थान में कब तक सरकार आपकी सरकार से बात हुई है? ये सरकार की बात है, लेकिन हमने तो पार्टी की तरफ से मांग तो कर दी। मैंने तो कह दिया कि यूसीसी लाना चाहिए। अभी जब अम्बेडकर जयंती पार्टी बनाने जा रही है, किस तरह से कार्यक्रम होंगे, क्या क्या अभियान होंगे, देखिए, चलाई जा रही है? हमारे महापुरुष हैं हम बाबा साहब अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी को हमने बहुत महत्व दिया है। हमारे महापुरुष हैं, उनके जो 14 तारीख को अप्रैल को जो उनका कार्यक्रम होने वाला है, उसको हम इन्हीं पर विचार गोष्ठियाँ करना, बैठ के करना, चर्चा करना, जनता के बीच में बताना कि किस प्रकार से बाबा साहब ने संविधान की रचना की, किस प्रकार से न्याय देने की बात कही, ये सब बातें। और बाबा साहब को सम्मान देने का काम भी किसने किया, हम उस समय ये भी बताएंगे कि कांग्रेस ने बाबा साहब को कभी आगे नहीं आने दिया, बाबा साहब अम्बेडकर जी को चुनाव नहीं जीतने दिया, उनके सामने खड़ा कर दिया उम्मीदवार और हरा दिया बाबा साहब को। हमने उनको सम्मान दिया, उनके जन्म स्थल को हमने स्मारक के रूप में विकसित किया, जहां उन्होंने अध्ययन किया, और उसको भी स्मारक जो विदेश में भी है। बीच में जाकर इसमें करेंगे, पंचायत का कांग्रेस चुनाव सामने। मूल वोट बैंक मानती थी, कांग्रेस के पास का मूल वोट बैंक खिसक गया। देखिए, उनके पास में कोई बचा ही नहीं है। सरदार पटेल हमारे साथ है, गांधी जी हमारे साथ है, महात्मा गांधी जी को हम प्रातः स्मरण में याद करते हैं, प्रतिदिन याद करते हैं। हाँ, इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी उनके साथ है, महात्मा गांधी जी हमारे साथ है ना। उनके साथ सोनिया जी है तो मेनका जी हमारे साथ है, उनके साथ राहुल जी है तो वरुण गांधी हमारे साथ है। तो गांधी जी, मतलब हमारे यहाँ जो महान व्यक्ति है वो सारे के सारे, चाहे अम्बेडकर जी हो, सब हम उनका मान करते हैं, सम्मान करते हैं, और करना ही चाहिए। उनको भी करना चाहिए, वो भी क्यों नहीं करे। मुझे ये नहीं समझ में आता वो क्यों नहीं करे। ये देश है, पक्ष में भी राष्ट्रभक्ति चाहिए। इस देश के मान बिंदुओं का सम्मान करना पक्ष का भी है, विपक्ष का भी है। इस देश के महापुरुषों का सम्मान करना पक्ष को भी करना चाहिए, विपक्ष को भी करना चाहिए। विपक्ष क्यों नहीं करे? वीर सावरकर का क्यों नहीं करते? हम करते हैं, वो क्यों नहीं करते? जिस सावरकर ने और 3-3 आजीवन कारावास जेले, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? पांच राज्यों के चुनाव है, बीजेपी का स्टैंड करिए, क्या कितने राज्यों में उसके जीत का समीकरण बैठा है या क्या है? देखिए, 5 में हम जीतेंगे। असम में तो सामने दिख भी रहा है, बंगाल में परिवर्तन की लहर चल पड़ी है। वहां ममता जी के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कभी मेरी हत्या करना चाहते हैं, कभी टांग तुड़वा करके और पट्टा बांध करके और
वोट मांगने की एक स्टाइल पकड़ रखी है। कभी कहते हैं ये बीजेपी वाले आ गए तो अंडा मछली नहीं खाने देंगे। अब पता नहीं वो कैसी कैसी बातें, बेतुकी की बातें ऐसे उछाल करके, यानी उनको अपना धरातल खिसकना नजर आ गया। तीसरा, तमिलनाडु में AIADMK के साथ और अन्य दलों के साथ मिलकर के हम मजबूत स्थिति में हैं। केरल में हम और अभी हमने चुनाव जीता भी है केरल में, और एंट्री हमारी हुई है, और हम सोचते हैं कि वहां भी हमारी मजबूत, पांडिचेरी में भी हम जीतेंगे। तो हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं, जीत रहे हैं, चुनाव जीतेंगे। एक और राजस्थान स्थापना दिवस नहीं, भारतीय जनता, हाँ, राजस्थान स्थापना दिवस तो हमने मनाया था, और हमारी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस, हाँ, बीजेपी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को है, और हम उसको बहुत अच्छे तरीके से और त्योहार की तरह मनाएंगे। हम पहले विचार गोष्ठियां भी करेंगे, मंडल स्तर तक, हम बूथ स्तर तक हम ये कार्यक्रम करेंगे, और उसमें हम प्रयास ये करेंगे चुन चुन करके कि ऐसे ऐसे चर्चा करके उनको साथ जोड़ने का काम करेंगे, हमारी पार्टी का विस्तार करने का काम करेंगे हम, और सुदृढ़ होंगे हम। ठीक है।